जग डरै, मेरा मन आनंद। मरण ही ते पाइयै, पूरन परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानै कोई। ऐसी मरनी जो मरै, बहुर ना मरना होए। चवर छत्र तख्त दे मालक, गुरता गद्दी के सुभाएमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो जो उन्हां साडे बाबियां दीयां शहादतां नूं, साडियां वडेरियां दीयां शहादतां नूं याद कर रहे हो। उन्हां दीयां कथा कहानियां कीर्तन रूप, कविता रूप, कथा के रूप दे विच सरवण कर रहे हो। लगातार अज इस लड़ी का साध संगत चौथा दीवान है ते आप जी ने समुचा इतिहास चमकौर साहिब का साका, सतगुरां का आनंदपुर के छड्डण तो लै करके सरसा की जंग आदिक ये सारा इतिहास सरवण किया। हुण साध संगत जो अज का दिन है वो उन्हां साहिबजादियां की शहादत का दिन है जिन्हां की उम्र साडे इतिहास ने 7 और 9 साल की उम्र लिखी। 9 साल की उम्र है बाबा जोरावर सिंह जी, 7 साल की उम्र है बाबा फतेह सिंह जी। साध संगत ये संसार के इतिहास ये पहली बारी कोई ऐसी शहादत है जिस शहादत ने संसार के लोगों को सोचने के मजबूर कर दिता है, सोचने के मजबूर। उस उम्र के शहादत प्राप्त करनी जिस उम्र के बच्चे को ज़्यादा सोची नहीं होती, सिर्फ खाण पीण तक बच्चा सीमित होता है, उस उम्र के इन्हां साहिबजादियां ने शहादत का जाम पीता। विशेष तौर पर अज का दिन इन्हां साहिबजादियां नूं समर्पित, जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा संगतां वसदियां ने अपने अपने ढंग के नाल उन्हां साहिबजादियां नूं शरधा के फुल भेंट कर रहीआं ने संगतां। सरहंद की धरती के उपर जिसनूं हुण फतेहगढ़ साहिब कहा जाता है, उस जगह के उपर विशेष तौर पर दीवान सज रहे ने। रागी ढाडी इन्हां साहिबजादियां नूं शरधा के फुल भेंट कर रहे हैं। दादी जी के कोल बैठ करके उन्होंने चरणों कोल बैठ करके उन्होंने वार्तावां कर रहे हैं। साध संगत सानू भी ये घड़ियां प्राप्त हुई ने, आओ उन्होंने प्यारियां की याद में जुड़िए तो देखिए कि साध संगत घटनाक्रम जो होया है यदा पिछोकड़ की है। तो साध संगत वो जड़ियाँ अणखां की गल दास ने आरंभ की है, ये अणख 9 ते 7 साल की उम्र के किवें सरहद दीआं नीहां च खड़ जाती है। ये समुचा इतिहास आपां एक हुण दा दीवान है, एक रात का दीवान है, ये आपां समुचा इतिहास वाचना है। सो सतगुरु रहमत कर आरंभता तो पहलों अपनियां मनोवृत्तियां नूं करिए एकागर। साध संगत दादी जी ते उन्हां दे पोतियां नूं अपनी सुरत जो वसाइए, फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत संसार के उत्ते योधे भी बड़े हुए हैं ते दानी भी बड़े हुए हैं। संसार के उत्ते बहुत संसार भरिया पिया दानियां दे नाल, योधियां दे नाल, सूरमियां दे नाल, पर जदों गल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चलती है तो साध संगत उन्हां वर्गा कोई सूरमा भी नहीं है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई दानी भी नहीं है।
आप जी ने सुनिया होगा कि एक अंग्रेज ने पूछा अपने पंजाब के आपां नूं पता है आप पैसे वारते हैं जो जोड़ी के उपर जां बच्चे के उपरों पैसे वारते हैं। उन्हें कहा वारने क्यों किए जाते, उन्हें पूछा अंग्रेज उन्हें पूछा वारने क्यों करते जी, ये पैसों को इस तरह घुमा के क्यों तुसीं सुट्टदे जी। तो उन्हें कहा सियाणे ने, वो कहता जी ये तां वारते हैं क्योंकि साडे कोल सब तो प्यारा पैसा है, पर असीं अपने धी नूं अपने पुत्तर नूं उस पैसे तो भी प्यारा समझते हैं, तां करके असीं कहने भी तेरे तो पुत्तर नोट तक पैसे तक वार दिंदे आ कि सानूं पैसे नालों तूं वध प्यारा है। उन्हें अगला सवाल किया, वो कहता फिर इस तो वध कोई ऐसी प्यारी चीज़ हो जिहड़ी वार दी गई हो हुण तक किसी दिन तो साध संगत तो सियाणा सी, उन्हें क्यों कहा हाँ, कहता एक समा सी, एक पिता ने अपने 4 के 4 पुत्र ही वार दिते ते उन्होंने सब तो प्यारा अपना खालसा लगा सी। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 कुएं तो क्या पाया ये जीवत वार ने इस तरह अमल की। मातावां ने पूछा है दमदमा साहब की धरती से, उत्थे गुरुद्वारा साहब बनिया बीबी सुंदर कौर जी, माता सुंदर कौर जी, माता साहब देवा जी का सौथे महाराज के कोल आईयां ने मातावां भाई मनी सिंह जी के नाल। जदों देखिया साहबजादे नजर नहीं आते, पुछण ते पता लगता है महाराज इस प्रकार गल करके कहते आ इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 कुएं तो क्या पाया ये जीवत कई हजार मार ने इस तरह अमल की सी। क्योंकि महाराज ने कहा इस चमकौर की जंग के अंदर भाई दया सिंघा याद रख मैं अपनी बिंदी ते नाती संतान के विच कोई फर्क नहीं करता, जिहो जिहा जुझार सिंह जिहो जिहा अजीत सिंह मेरे वास्ते है वो जे तुसीं हो पुत्र मैं तुहाडे विच ते इहदे विच कदी भी कोई फर्क नहीं कीता ते ना मैं करांगा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये बड़ी वड्डी कुर्बानी की है। इधर चमकौर दे हाल की है साध संगत, चमकौर के अंदर 3 प्यारे शहादत दा जाम पी गए, सतगुरां दे 2 साहिबजादे शहादत दा जाम पी गए। उस तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जेड़े 40 मुक्ते ने सारे के सारे इस जंग के अंदर शहादत दा जाम पी गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थों चलते हुए माछीवाड़े के जंगलों में निकलते हैं तो इधर साध संगत जदों राय कला भेजता है नूरे माही को आण करके छोटे साहिबजादियां की शहादत की जिहड़ी गाथा है वो सुनाता है। वो दसदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी किस प्रकार सतगुरु जी तुसी सरसा पार की है कि भी माता जी ते साहिबजादे विछड़ गए। साध संगत इत्थे रुक करके मैं माता गुजरी जी के बारे थोड़ी जी विचार करके अगे चला। साहिबजादियां दे नाल कितना क प्यार है माता गुजरी जी का। साध संगत माता गुजरी जी का जिहड़ा जन्म है ना वो करतारपुर पैंदा जलंधर दे विच, उत्थों दा इन्हां दा जन्म है माता गुजर कौर जी का। इत्थे जन्म होया। इन्हां दे पिता का जिहड़ा नाम सी वो लाल चंद सी ते माता का नाम बिशन कौर सी। ते साध संगत एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों मालवे की जंग जित करके वापस आए ना, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वें पातशाह मालवे की जंग जित के महाराज वापस आए तो वापस आउंदियां माता नानकी जी ने कहा है कि महाराज मैं अपने ये जिहड़ा तेग मल है तेग बहादुर बाद में नाम किया सी करतारपुर की जंग तो बाद ये जिहड़ा अपना त्याग मल है ये वास्ते मैं एक बच्ची देखी है वो मेरा ब्याह करवाइए। तो साध संगत सतगुरां ने कहा ठीक है किहदी पुत्री है, दसिया कि इस प्रकार अपना सिख है लाल चंद करतारपुर का रहने वाला, वो पुत्री है बड़ी सुंदर सुशील ते समझदार स्त्री है। उस लड़की का ब्याह जिहड़ा है आप अपने पुत्र के नाल करना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा ठीक है। तो सतगुरां ने भाई लाल चंद को बुलाया। महाराज ने कहा भाई लाल चंद असीं तुहाडी पुत्री के नाल अपने पुत्र त्याग मल का ब्याह करना चाहुंदे। महाराज जो आप जी का हुक्म, सतगुरु जी जो तुसीं कहोगे असीं मना थोड़ी करांगे। ते साध संगत माता गुजर कौर जी का जिहड़ा ब्याह है उदों गुजरी के रूप में ने ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज त्याग मल के रूप के ने छोटी उम्र के ब्याह होया। ब्याह होने उपरंत ते बिशन कौर जी ने समझाया अपनी पुत्री नूं कि पुत्रीए हुण तूं अपने सहुरिਆਂ के घर जा रही है, ये गल याद रखी सहुरिਆਂ के घर जा करके दुख सुख का भाईवाल तेरा घर वाला होएगा, उत्थे जा करके गुरु का अदब ना छड्डी, गुरु का लड़ना छड्डी। जिस प्रकार
इस घर दे विच रह करके तू बाणी ते बाणे नाल जुड़ी रहिंदी सा, हर समय बाणी पढ़दी है, बंदगी करदी है। याद रखी उस घर दे विच तू जा रही है, उत्थे भी बंदगी का प्रवाह चला के रखी। माता गुजर कौर ने सिर नवाया है, जो आज्ञा माता जी। डोली तुरी गई है तो साध संगत लाल चंद हाथ जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहब नाल दे के खड़ गए। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह आप जी बड़े वड्डे हो, आप जी बड़े हो। साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का कमाल सी साध संगत जीवन। मैं एक घटना थोड़ी जी सुनाउण तो पहले आप जी को सुना देवां कि जदों बीबी वीरो जी का ब्याह करना तो सतगुरां दे कोल दो सिख आउंदे आ। वो दो सिख भाई साधु ते भाई धर्मा, ये दोवें प्यो पुत सन। अकाल तख्त साहब के सतगुरु बैठे ने इस तरह ते महाराज ने भाई धर्मे को अपने कोल बिठा लिया। भाई धर्मा जिहड़ा सी ना गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की गल दस रहे जिन्हां दा ये स्थान है, जिन्हां दे स्थान ते आप जी सच बैठे। सतगुरु सच्चे पातशाह अकाल तख्त साहब दे बैठे ने सिंघासन ते, भाई धर्मे ने महाराज ने अपने कोल ही बिठा लिया। जब कोल बिठाया तो भाई साधु उठिया, इहदा पिता सी भाई साधु। एक उठिया तो उठ के दोवें हथ जोड़े है तो कुछ कहन लगा। जो कहन लगा इन्ने चिर नूं साध संगत धन गुरु हरगोबिंद साहब ने हजूरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ कहा, मन ने कहा भाई सिखो जाओ छुहारा तो मठियाई लैके आओ। सिख गए भजे, उन्होंने मठियाई लियाई है, छुहारा लैके आता लिया के महाराज जो हजे भाई साधु ने हथ जोड़े कुछ कह नहीं लगा सी ते सतगुरां ने कहा भाई साधु तेरा पुत्र धर्मा असी अपनी धी वीरों वास्ते चुन लिया है ते हुण असी अपनी धी का ब्याह जिहड़ा वो तेरे पुत्र धर्मे दे नाल करांगे। साध संगत बड़ा हैरान होया। भाई साधु कहता महाराज दोवें हथ जुड़े हुए भाई साधु कहता महाराज सच्चे पातशाह गरीब सिखिया महाराज, वड्डियां दियां शकीरियां वड्डियां दियां रिश्तेदारियां वड्डियां नाल सूझदियां हुंदियां महाराज। मैं बड़ा गरीब हाँ, परिवार साडा जिहड़ा महाराज छोटी मोटी किरत करके अपना काम चलाउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे नाल आप जी दी सकीरी किवें नभेगी। ते गुरु गोबिंद वाहिगुरू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पता की किया है साध संगत। सतगुरां ने कहा भाई साधु इस संसार के उत्ते सब तो उच्चा स्थित ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा है, बाकी सारे असी नीवे हाँ। तू भी गुरु नानक साहब का सिख है ते मैं भी गुरु नानक साहब का सिख हाँ। ते गुरु नानक साहब के सिख की धी गुरु नानक साहब के सिख के घर चली आ ते इहदे विच तू क्यों आके अपना निकाल, तू क्यों इस गल को भुल जाना है कि तू किरत करने वाला सिख है। दसां नौं की किरत करते हो दोवें प्यो पुत ते तुसीं अपना काम सोहना चलाउंदे हो। दसां नौं की किरत कमाई करके बंदगी करते हो, होर मैनूं की चाहिए। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा ते साध संगत बीबी वीरों का ब्याह चबाड़ की धरती के उत्ते भाई धर्मे नाल हुंदा है ते इहो भाई धर्मे दी ते बीबी वीरों जी की औलाद बाबा जीतमल ते बाबा संगो शाह जिन्हां दी साखी आप जी ने पिछले दिनी भंगाणी दे जंग दी सुनी है। ये दोवें जाने इस मैदाने जंग के अंदर शहादत का जाम पीते धन गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने। गुरु साहब के भूआ के पुत साने रहो विचार माता गुजर कौर जी की जो डोली तुरी है तो लाल चंद ने दोवें हथ जोड़े। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आप जी की सेवा के जे कोई कमी रह गई हो तो महाराज दसो। आप जी की सेवा करते हैं, बरात लैके ढुके हो महाराज असीं बड़े गरीबे जे सिख हाँ, कोई साडे कोल कमी रह गई हुई तो महाराज सानू माफ कर देना। तो सतगुरां ने कहा सी जिन्हें अपनी तनजा तनजा पुत्री जिन्हें अपनी तनजा कर दीना तिन तो और क्या रख लीना। महाराज कहते उन्हें होर रख की लिया, जिन्हें अपनी धी मेरे पुत्र नाल तोड़ दी उन्हें होर की रखिया। भाई लाल चंद तेरी धी साडे घर विच आउण लगी है, तू फिक्र ना कर, तेनू बराबरी दी तेनू रिश्तेदारी देने आ, तू साडा ठीक है सिख है, पर एक गल याद रखी तू नीवा नहीं है, तू उच्चा है, तू धी दी है। ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा सी। और वो विचार माता गुजर कौर जी गुजरी के रूप के विच धन बाबा गुरु तेग बहादुर माई के गृह विखे वास करते। इत्थे साध संगत समा बीतदा है, सेवा सिमरन दे विच समा लंघदा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की धरती के गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ विचर रहे समा बतीत होता है। साध संगत कीरतपुर साहब वाहिगुरू इत्थे करतारपुर साहब की चौथी जंग लगती है। इस चौथी जंग के अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज लड़न वास्ते अगे वधदे, जदों लड़ने के वास्ते अगे वधदे हैं ना साध संगत, तो गुरु तेग बहादुर महाराज अगे वध के लड़ रहे हैं, तो माता गुजर कौर जी चबारे ते खड़े है। चबारे ते
याद रखना ये कोई आम जी स्त्री नहीं है जिहड़ी डर के अंदर बैठ जाएगी। इस औरत ने माता गुजर कौर ने उस चबारे तो हल्लाशेरी शुरू कर दी देनी, कहते अगे हो के लड़ो तेग बहादुर जी, अगे हो करके तेगमल त्यागमल जी अगे हो करके लड़ो। ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज अगे हो करके लड़ते गए। जदों सतगुरां ने ऐसी कृपाण वाही है उस मैदाने जंग के अंदर, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा तुहाडा नाम त्यागमल नहीं, तुहाडा नाम तेग बहादुर होगा। तेग बहादुर नाम रखा गया। समा बीत्या, सतगुरां ने चौथी जंग ये करतारपुर की आखिरी जंग सी। इस आखिरी जंग के उपरंत गुरु साहब वापस अमृतसर आए ते महाराज को पता लगा कि हुण ये जिहड़े साडे शरीका भाईचारा है, ये जिहड़ियां औलादां हन प्रीति चल रही हैं, इन्हां ने हुण सानूं इत्थे रहण नहीं देना। एक गल साथ संगत बड़ी ध्यान दी ते समझण योग है, मैं तुहानूं दस देवां कि गुरु साहिबान ने हमेशा अपने परिवार नाल कोई झगड़ा मुल नहीं झेलिया कदी। भावें भगती चंद सी, उन्हां दीयां औलादां सन, मेहरबान आदिक सी, उन्हां नाल भी कदी महाराज ने किसी प्रकार का झगड़ा मुल नहीं सिया। क्यों? क्योंकि गुरु साहब को पता जे परिवार के नाल ही झगड़े कर लग पे तो फिर बाहर के झगड़ियां नूं किवें निबेड़ा। ये बड़ी जरूरी गल साडे समझण योग है। कई बारी अपना भी अपने रिश्तेदारां दे नाल अपने परिवार के नाल शरीके भाईचारे नाल झगड़े करने शुरू कर दिंदे आ। सानूं अपने इस इतिहास तो सीखना चाहिए। महाराज ने घर दे विच भावें बाहर वास्ते सतगुरां ने 6-4 जंगां लड़ियां गुरु हरगोबिंद साहब ने, पर जदों पता चलिया कि हुण अंमृतसर की धरती ते सानूं इन्हां ने रहण नहीं देना पीलिया ने, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बाबा गुरदित्ता जी ने कहा कि हुण आप जी एक नगर वसाओ। नगर वसाया गया, नाम रखा गया कीरतपुर साहिब। इस जगह के उत्ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आ जाते, इस जगह ते आ जाते, ठिकाना करते। एक दिन सतगुरां ने दरबार सजाया है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरु हरराय महाराज को गुरता गद्दी का तिलक ला दिता। हुण साध संगत सारे सिखां दे अंदर ये गल सी कि शायद गुरता गद्दी गुरु तेग बहादुर महाराज ने, क्योंकि सुभाव के बड़े जिहड़े सन गुरु तेग बहादुर महाराज बड़े चंगे सन सुभाव करके, हर किसी ने गलबात भी सोहनी करनी, ज़्यादा नहीं सी बोलते, सिर्फ गल्लां दा जवाब ही दिंदे सन जे किसी ने गल करनी, ते हमेशा सिमरन बंदगी च जुड़े रहिंदे सन। सतगुरां ने तिलक लाया है धन गुरु हरराय महाराज के मस्तक के उत्ते, नारियल पैसे रख के महाराज ने परिक्रमा की है। परिक्रमा करने उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह ने दीवान की समाप्ति की, कमरे में चले गए, प्रशादा पानी छक रहे। इन्ने चिर नूं माता नानकी जी आए, जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की पत्नी ने, वो आए, उन्होंने प्रशादा छकाया। प्रशादे आदि करा के जो गुरु साहब छकन लग पे ना साथ संगत, ते माता नानकी जी ते लागे माता गुजरी जी खड़े दोवें, ते माता नानकी जी अपने अंगूठे के नाल मिट्टी खुरचन लग पे, पैर के अंगूठे नाल, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जानी जान। महाराज ने कहा की गल हो गई, कुछ कहना चाहते हो नानकी जी? ते उस समय माता नानकी जी ने कहा हाँ महाराज एक गल कहनी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा दसो फिर की कहना चाहते? क्या है कि मेरा पुत्र जो है, तुसी गुरता गद्दी अपने पुत्रे नूं दे दी, बाबे गुरदित्ते दे पुत्र नूं दे दी, ते महाराज मेरा पुत्र जो है ये तो बड़ा भोला है, इनू तो संसार की रीति भी नहीं पता। सारे सिखां के मन में ये गल सी कि ये गुरता गद्दी तेग बहादुर को मिलेगी, पर महाराज आप जी ने हरराय महाराज को दे दी है, महाराज मेरे पुत्र का की होएगा। उस समय सतगुरां ने बचन कहे सन, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हाथ पूंझे उस रुमाल के नाल प्रशादा छकिया। वो हाथ पूंझ के ना रुमाल साध संगत वो माता नानकी जी की झोली में पा दिता, ते नाल ही वचन किया। महाराज कहते आ याद रखना नानकी जी, तुहाडा ये पुत्र आने वाले समय के उत्ते गुरता गद्दी ते सुभाजमान भी होएगा। इस रुमाल के नाल, इस रुमाल को चादर बना के संसार की पत ढक देगा। ये गल कही सी कि इस रुमाल के नाल संसार की पत ढकण वाला होएगा तुहाडा पुत्र। ते साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये वर दे करके मारने माता नानकी जी ने कहा फिर असीं हुण कित्थे जाइए? ते सतगुरां ने कहा सी तुसीं अपने सौरा बाई अपने पेके पिंड बाबा बकाला विखे चले जाओ। माता नानकी जी के पेके धन गुरु तेग बहादुर महाराज के नानका पिंड सी बाबा बकाला, बकाला नाम सी पहला। ते उस जगह के उत्ते साध संगत जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ज्योति जो समा गए, गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी ते माता नानकी जी, ये
इत्थों चल के कीरतपुर साहब तो चल के बकाले नगर विखे पहुँच जाते। इत्थे लगातार सतगुरु जी बंदगी करते हैं। उस बंदगी का नतीजा है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। साध संगत जिन्नी बंदगी धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने की, उदों दुगनी सेवा माता गुजरी ने की अपने पति की। हर वेले सेवा के विच हाजिर रहना, जो अमृत वेले उठना है, इशनान पानी की सेवा माता गुजरी आप अपने हथी करवाते सन, क्योंकि सिख तो नहीं सन, सिख तो उत्थे ही जाते सन जिस जगह के पता होंदा कि गुरु है। तो साध संगत अजे गुरु प्रगट नहीं सी होया, अपने पति की सेवा की है। लगातार सेवा करदियां करदियां ऐसी साध संगत लिव लगी है, क्योंकि वो कहते हैं किसी मरते कामल नूं इस संसार से आने वास्ते समा चाहिए है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जानते सन वो जिहड़ा इस घर के अंदर पैदा होना है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा सी, महाराज ने कहा तुहाडे घर ऐसा पुत्र पैदा होएगा जिहड़ा गुरु नानक की इस गद्दी नूं चार चंद ला के रख देवेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बाद ऐसा पुत्र तुहाडे घर पैदा होएगा। समा बीतिया साध संगत, माता गुजर कौर जी ने बड़ी सेवा भावना के नाल इत्थे सेवा निभाई है। उपरंत इत्थे फिर मक्खन शाह लोबाना जी ने प्रगट किया है धन गुरु तेग बहादुर महाराज। गुरु तेग बहादुर महाराज प्रगट होए, सतगुरु हालात का जायजा लेंदे, संसार के पूरे हिंदुस्तान के हालात का जायजा लेंदे। महाराज को पता लगता है आने वाला समा बड़ा भयानक होने वाला। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जिहड़ा बहुत सख्ती कर लग पिया, इन्हें टैक्स वधा दिता है, जिन्हें टैक्स वधा दिता है। सारे धामां दे उत्ते जिहड़े तीर्थां दे उत्ते जाते सन हिंदू, उन्हां दे उत्ते टैक्स वधा दिता है। फिर धन गुरु तेग बहादुर महाराज अपने परिवार को लै करके इत्थों चलते हुए इलाहाबाद पहुँचते। इत्थे साध संगत त्रिवेणी का स्थान, जिस जगह के उत्ते तीन जिहड़ियां हन नदियां मिलदियां हन, गंगा जमुना ते सरस्वती। इस जगह के उत्ते भी सतगुरु जी को समा ठहरती माता गुजर कौर जी नाल। इत्थों साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी चलते हुए पटना साहब की धरती से पहुँचे हैं। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म होता है। गुरु साहब उस समय आसाम वाले जाते, महाराज कह जाते हैं कि इस जगह के उत्ते तुसीं विश्राम करना है। तो नाल ड्यूटी लाते मामा कृपाल चंद जी, मामे कृपाल चंद की ड्यूटी, ते नाल माता गुजर कौर जी ने कह करके जाते हैं कि तुसीं साहिबजादे का जिहड़ा वो ध्यान रखना है, तुहाडे घरे जिहड़ा पुत्र होना। समा बीतिया है, साहिबजादा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म होता है। सतगुरां के जन्म उपरंत माता गुजरी जी इस साहिबजादे को साध संगत भांत भांत की रशिया ते शिक्षा जिहड़ी है वो महाराज जी नूं दिवाउंदे हैं। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थों चल के आनंदपुर साहब की धरती ते आउंदे हैं। आनंदपुर साहब की धरती के उपर माता गुजर कौर जी इस स्थान से साध संगत फिर अपने पति की सेवा के विच जुड़ जाते हैं। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की इत्थे विद्या का प्रबंध किया जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी भांत भांत की शिक्षा इत्थों प्राप्त करते। दीनी भांत भांत की शिक्षा सतगुरु ने लिखे है पचहत्तर नानक के रहो विचार। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की शहादत होंदी है। तो यही माता गुजरी जिहड़ी साध संगत उस चुबारे के उत्ते चढ़ के हल्लाशेरी दिंदी सी। अज इसे माता ने जो पता लगा है कि पति का सीस घर में आया है, साध संगत उस माता गुजरी ने जो अपने पति का सीस देखा, साध संगत रोए नहीं। आम जी घटना नहीं सी किसी अपने पति का सिर देखना घर में। साध संगत वो सीस देख करके दोवें हथ जोड़े ने माता गुजरी ने, दोवें हथ जोड़ के अरदास की सी, हे पति देव धन गुरु तेग बहादुर महाराज तुहाडी निभ गई है, कृपा करके मेरी भी निभ जाए। ये शब्द सन कि तुहाडी निभ गई है तो कृपा करनी मेरी भी निभ जाए। तो साध संगत उस मां के दिल के उत्ते, उस घर वाली के उस पत्नी के दिल के उत्ते की बीती होगी जो उन्हें अपने पति के सिर्फ शरीर नहीं सिर्फ वो सीस का ही संस्कार किया। समा बतीत होया साध संगत इधर साहिबजादियां का जन्म होता है। साहिबजादियां का जन्म होने उपरंत माता गुजरी जी के एक गोदी के विच पलदे हैं। इत्थों तक साडा इतिहास लिखता है जदों बाबा फतेह सिंह जी का जन्म होता है ना, उस तो कुछ समय बाद जिहड़ा सी माता जीता की चढ़ाई कर जाते हैं। उस तो बाद माता गुजर कौर जी ने बाबा फतेह सिंह जी को वो रूम के फंबे उनके निप्पल वाली महान उस उदों निप्पल नहीं सी होंगे, वो फिर की सी रूम का जो फंबा होंगे सी, फंबा आप जी समझते हो गए, एक छोटा जहा रूम लै करके उस रूम को दुध के विच भिओ के ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी को जिहड़ा सी दुध पिया कर। ये माता गुजरी जी इस तरह करते
उन्होंने साहबजादियों की पालना पोषणा की है, उन्होंने जवान होंदे देखा है। साहबजादा अजीत सिंह ने जवान होंदे देखा है, साहबजादा जुझार सिंह जी ने जवान होंदे देखा है। छोटे साहबजादियों के नाल सब तो, क्योंकि आपको पता है वो अपने घरों के आम ही कहते सन कि मूल नालों ब्याज प्यारा। तो साध संगत तो वाकई गल सी, साहबजादे दादी का वसा नहीं करते सन, छोटे साहबजादे ते दादी कभी अपने इन्होंने पोतरियां का वसा नहीं करती। समा बतीत होया साध संगत, जो घड़ी आन पई है, जो हालात उस समय बने ने, वो आप जी को पता है। सरसा नदी का वो किनारा है। अज गुरु गोबिंद सिंह जी की माता साहबजादे, कुछ इतिहासकारों ने रथ शब्द वरते हैं, कुछ इतिहासकारों ने घोड़ा शब्द वरते कि घोड़े के अगले पासे साहबजादा फतेह सिंह ने बिठाया है, पिछले पासे साहबजादा जोरावर सिंह ने अपनी दादी ने घुट के गड्डी पाई हुई। अज साध संगत इन्होंने ये आनंदपुर का किला छड्या है। किला छड्डण उपरंत चलते चलते अगे जाते हैं, इधर जंग मचती पई है। साहबजादा फतेह सिंह ते साहबजादा जोरावर सिंह अपनी दादी के नाल जब ये सरसा को पार करते हैं, सरसा नदी के विच पानी का वहाव ज़्यादा होने करके ये किते होर पासे जिन्हें चौंका नगर कहा जाता है, चौंका नगर रोपड़ वाली सैड इधरले पासे निकलते, इत्थे निकलदियां सार शरीर जिहड़ा सी पानी के नाल भिजा होया ते साध संगत वो पानी के नाल शरीर जो भिजा होया है ते साध संगत फिर ये दादी ते पोते इत्थों चलते हुए कुम्मा माशकी नाम का एक सिख है जिन्होंने करीम बख्श कहा गया है, इसका पूरा नाम सी करीम बख्श ते कुम्मा माशकी करके इन्हू याद किया जाता। बड़ा प्यारा सिख है, भावें मुसलमान है पर साध संगत गुरु का प्यारा सिख है, भावना रखता है गुरु के परिवार प्रति। साध संगत माता गुजर कौर जी ते साहबजादे इहदी कुटिया दे विच ठहरदे, इहदी कुटिया दे विच ठहरन उपरंत इत्थे इन्हां वास्ते प्रशादे पानी का जिहड़ा प्रबंध होंदा है। एक लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी का जिक्र आउंदा है, डुंडा सिंह हंडूरिया लिखदा है, कहता कि वो ब्राह्मणी ने, उस लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी ने जिन्नी वो कर सकती सी उस हिसाब के नाल उन्हें बड़े प्यार के नाल सत्कार के नाल प्रशादा तैयार किया ते उस प्रशादे नूं लै करके माता गुजर कौर जी वास्ते इस कुटिया दे विच आण के उन्होंने छकाया। माता जी ने उस आनंदपुर तो पार होने तो बाद इत्थे ही सिर्फ आके प्रशादे का जिक्र आता है कि प्रशादा छकिया है, उस तो बाद जिक्र नहीं साडे इतिहास किते भी आया कि माता जी ने ते साहबजादियां ने प्रशादा छकिया होया। साध संगत एक धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का एक शब्द है, मारे कहते भुख दे अगे ना आ बांदर बड़ा चलाक होंदा है। बांदर मारे कहते बांदर इन्ना कि चलाक है कि तुसी आ देखियो कि थैला ला के माड़ा या बाहर जाओ उस वेले तुहाडे हत्थ खोगे लै जाएगा, पता नहीं लगन देगा। पर मारे कहते भुख दे अगे ना भी लाचार हो जाता, लाचार। सतगुरां ने कहा है मस्कट मुस्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटण को सहसा परियो मन बौरा रे, नाचियो घर घर बार। मारे कहते कई बार की होंदा, कहते बांदर नूं फड़ना होवे ना ते वो की करते हैं कि एक कुजे के विच दाने आदि पा देंगे हैं, तो जदों वह हाथ सिर्फ अंदर जा सकता, पर जो मुट्ठी अनाज की भरता बाहर कड्ढन लगता तो हाथ घुटिया जाता तो बाहर नहीं निकलता। तो वो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उदाहरण दी। मारे कहते इस प्रकार वो बांदर बड़ा चलाक है, पर फिर भी भुख के अगे हार के वो जो वो हाथ पा के बाहर कढ़ता तो हाथ नहीं निकलता, तो उन्होंने भी घर घर के नचना पैंदा, मदारी को कैद कर दिता, फिर घर घर के उन्होंने नचना पैंदा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उदाहरण दी। मारे कहते देखो चलाक बांदर भी भुख के अगे अपना जोड़ा हार दिता। इस प्रकार मारे कहते कि ये हुण साहबजादियां ने सिर्फ इत्थे प्रशादा छकिया याद रखना। तो उम्र की है 9 ते 7 साल की मेरे तो बजुर्ग दादी है, तो जिस उम्र के सब तो वध ठंड लगती है वो बजुर्ग अवस्था होंगी है जहाँ बचपना होंगी। बचपन के भावें देखियो बच्चे प्रवाह नहीं करते होंगे साडे बच्चे, पर असी फिर भी उन्होंने कोटी आदि पहना देते कि पुत्र बाहर जाओगे ठंड लगती बुखार हो जाएगा, पर बच्चे देखना कि भी कई बार कोटी उतार देंगे, पर जो ठंड लग जाती है तो बीमार हो जाते हैं, फिर सानू दवाइयां के पैसे लगते। इस करके आप बच्चों का ध्यान रखते कि कितने बीमार ना हो जाए, क्योंकि उस उम्र के हड्डां नूं ठंड ज़्यादा लगती है, तो बजुर्ग अवस्था के भी ठंड ज़्यादा लगती है। आप जी को पता तो रहो विचार ये दादी ने तो इन्होंने पुत्रिया ने साध संगत सरसा नदी पार की, कपड़े गिले हुए हैं,
इस जगह के उत्ते कुछ समा विश्राम किया है। डुन्ना सिंह ढोलिया लिखता है कि इत्थे एक होर छोटी जी घटना वापरी है जो ज़्यादातर इतिहासकारों ने नहीं लिखा। कहते कि उन्होंने डर सी कि किते ये ना होवे कि वो जिहड़े सिपाही हैं इधर नूं आके कुटिया दे विच ते इत्थे आके छापा मार रहे। वो कहते करीम बख्श ने की कीता, सिकंदे माशकी ने उन्हें साहबजादियां नूं ते माता जी नूं अपनी जिहड़ी किश्ती सी जिहदे विच बिठा के वो राइयां नूं नदी पार करदा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਰਸੋਈਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੇੜੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ ਠਹਿਰਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਸ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਹਮਕੋ ਰਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ? ਤੇ ਤੜਪ ਕੇ ਸੂਰ ਤੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਪੇ ਸੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਤੇ ਮਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਮਕੋ ਰਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਮਕੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੰਗ में। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਣ ਜੀਤ ਕੇ ਅਜੀਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, जिस कदर रण जीत के अजीत आएंगे, जिस घड़ी अब्बा के साथ जुझार आएंगे। कहते जदों पिता जी के नाल साहबजादा जुझार सिंह आओगे, जिस कदर अब्बा के साथ जुझार आएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। कहते वो सानू मनाउणगे बहुत, कहते सानू वार वार कहणगे मन जाओ, फिर कहते कि हम नहीं मानेंगे जीनहार, असीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। बार बार कहेंगे वो हमसे मान जाओ पर हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी जीनहार, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो कहते फिर इकरार लेंगे सबके सबसे कि भूलना ना फिर कभी, सारे को इकरार लवांगे कि सानू भुलियो ना, तुसी ठीक है हुण सानू छड्ड के चले गए हो पर याद रखना हुण अगे तो सानू भुलाउणा ना। इकरार लेंगे सबके सबसे कि भूलना ना कि फिर कभी इस प्रकार छोड़ के हमें जाना ना फिर कभी। कहते असी बार बार उन्होंने कहांगे कि जे सानू हुण छड्ड के गए इस तो बाद असीं तुहाडे नाल कदी नहीं बोलना। ते कहंदे ओ दादी ने फिर देखिया विचकार बैठी है दादी, इन्हां छोटे साहिबजादियां दीयां गल्लां सुणदी है, उन्हां बाबियां दीयां गल्लां सुणदी है ते दिमाग दे विच सोचदी है कि पुत्रो
पता नहीं हुण विछड़े हन कदों मिलणगे भी जां नहीं। इस संसार दे विच साध संगत वो आखिरी गल वकड़ी सी जिहड़ी साहिबजादियां ने उस आनंदपुर साहिब तो चलण लगियां पाई सी। उस आखिरी गल वकड़ी दे विच चारे साहिबजादे ने, पर हुण ये गल वकड़ी अलग हुई है। दोवां ने गल वकड़ी पाई है ते चमकौर दी जाके सुते पए ने चमकौर के स्थान के उत्ते ते दो अज सरहंद दीआं नीहां दे विच चले गए। रहो विचार साहिबजादे साध संगत गल्लां बातां करदे इन्ने चिर नूं ये गंगू अपनी घरवाली नूं कहंदा प्रशादा तैयार कर। उन्हें प्रशादा तैयार कीता है। प्रशादा लिया करके जदों साहिबजादियां दे अगे रखिया ते साध संगत साहिबजादियां ने कहा कि ये जिहड़ा प्रशादा साडे घर दे कुत्ते भी नहीं खांदे, इन्ना माड़ा प्रशादा। साध संगत बहुत ही, क्योंकि इसकी नींद पहलों ही माड़ी सी, इस करके इन्हें कहते डुन्ना सिंह ढंडूरिया लिखता साहिबजादे कहते माता जी साडे कोई प्रशादा नहीं छकिया जाना, इन्ना माड़ा प्रशादा ते कुत्तियां ने खाण दे बराबर नहीं है। साहिबजादे ने प्रशादा नहीं छकिया। फिर माता जी ने कहते डुन्ना सिंह ढंडूरिया के लिखण अनुसार, भावें कि कुछ इतिहासकारों ने इस गल का जिक्र नहीं किया, पर वो लिखता कहता कि माता जी ने फिर गंगू नूं एक मोहर कढ़ के दित्ती है थैली दे विच। जदों वो मोहर देखी है ना ते नाल थैली देखी है, फिर इहदा मन जिहड़ा सी विचलित होया, फिर ये लालच दे विच आया ते माता जी ने वो एक मोहर कढ़ के दित्ती कि लै गंगू तू दुकान ते जा, साहिबजादियां ने प्रशादा नहीं छकना ते तू इंज कर दुकान ते जा, उत्थों पतासे लैके आ पतासे। ते उन्हें जब दुकान तो पतासे लैके आते एक मोहर दे करके ते पतासे लिया के वो माता